हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी दवाई एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन D3 की डिफिशियंसी के बारे में। ये क्यों होती है, कैसे होती है और इसको कैसे ठीक करें और इसके कम होने से, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या लक्षण हमको शरीर में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों, विटामिन D3 क्या है। जनरली दोस्तों इसको विटामिन डी कहते हैं। ये D2 और D3 के रूप में उपलब्ध होता है। हम जो डिफिशियंसी की बात करते हैं वो होती है विटामिन D3 की, जिसको हम कोलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल दोस्तों विटामिन D3 के नाम से मार्केट में जाना जाता है और मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड भी उपलब्ध होते हैं, जैसे कैल्सिरॉल है या कैल्सिफेरॉल है या मैकब्राइट है। बहुत सारे नामों से ये उपलब्ध होता है। जनरली कैल्शियम टैबलेट के साथ भी ये कॉम्बिनेशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। जानते हैं दोस्तों विटामिन D3 की कमी आखिर क्यों होती है। दोस्तों इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे जो मुख्य कारण है हमारा सन में एक्सपोजर नहीं होना, सूरज की रोशनी में ना आना। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम लोग फ्लैटों में बंद रहते हैं और वहीं पर लैपटॉप या अपने मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। सन एक्सपोजर हो नहीं पाता, जिस कारण जो नेचुरल विटामिन D3 है वो हमारी बॉडी में बन नहीं पाता, जिसके कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विटामिन D3 की कमी से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स में क्रैम्प्स होने लगता है और बोन की स्ट्रेंथ बहुत कम होने लगती है। हड्डियों में दर्द होने लगता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं पर चोट लगी या हल्का सा भी गिरते हैं तो एकदम बोन की ब्रिटलिटी बढ़ जाती है, एकदम से बोन टूट जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जाए। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी को कैसे पहचानें। तो ये लक्षण अगर जो मैंने आपको बताए, अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो एक बार विटामिन डी का टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर बिलो 30 आता है विटामिन D3 तो आप मानिए कि आप डिफिशियंसी में हैं। आपके शरीर में विटामिन D3 की डिफिशियंसी है। इसके लिए आपको प्रॉपर विटामिन D3 का सप्लीमेंट और सन एक्सपोजर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की टैबलेट या सैचेट या नैनो शॉट्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। और भी कई डोजेस फॉर्म इसकी होती हैं, जैसे इंजेक्शन भी इसका उपलब्ध होता है। जैसे ये हमारे पास सिपकाल नाम से है, तो ये इसका 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर होती हैं। ये वंस अ वीक लेना होता है, हफ्ते में एक बार दूध में डाल के लेना होता है। दोस्तों विटामिन D3 एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि दूध के साथ लेने पर ही घुलता है। अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, इसको दूध के साथ ही लिया जाए और वंस अ वीक लिया जाता है। हफ्ते में एक पैकेट को घोल के लिया जाता है। ये तो सैचेट फॉर्म में है। दूसरा ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, इसको भी वीकली लिया जाता है और कई बार ये नैनो शॉट्स के रूप में भी आता है। तो 1 सीसी छोटी सी ये बोतल है, मिनी बोतल, ये एक बार में वीकली लेनी होती है दोस्तों। इसके साथ में आप मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिल्क के साथ ही ये सॉल्युबल है। दोस्तों बात करते हैं नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन डी के। तो सन एक्सपोजर इसका बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा मिल्क प्रोडक्ट में, जिसमें दूध है, दही है, पनीर है, और या फिर इसके अलावा सोया में भी विटामिन D3 बहुत आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाता है दोस्तों। विटामिन D3 छोटे बच्चों में भी कई बार बहुत कम होता है, इसलिए WHO ये रिकमेंड करता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें भी विटामिन D3 ड्रॉप्स के रूप में उनको रेगुलर दिया जाए दोस्तों। विटामिन D3 की कमी से हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप विटामिन डी की जांच करवाएं और अपने डॉक्टर के हिसाब से आप प्रॉपर सप्लीमेंट लें, ताकि विटामिन डी से होने वाले और बीमारियों का सामना आपको न करना पड़े। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन D3 एक एसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। इसकी डिफिशियंसी हमारे लिए कई बार बहुत घातक हो सकती है। इसकी कमी से कई बार हार्ट डिजीजेज भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, विटामिन डी की अगर आप में जरा सा भी कमी लग रही है या आपको कोई भी लक्षण देखने को मिलते हैं तो प्लीज़ आप जांच करवाइए और तुरंत इसके सप्लीमेंट लीजिए और ट्रीटमेंट करवाइए। दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार हैं
तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें ताकि नॉलेज हर किसी तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच।